जो है वो ईज़ी हो जाए। अच्छा जी, थैंक यू। आप लोग मुझे रिमाइंडर करवा देते हैं रिकॉर्डिंग का। समटाइम मेरे माइंड में नहीं रहता और मैं जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही होती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं करती हूँ। आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोग याद करवा देते हैं। अच्छा जी, आप लोगों की सबकी जितनी भी गिग्स मेरे पास थी, अकाउंट्स मेरे पास थे, उनको मैंने रिव्यू कर लिया था। सबकी वही ज़्यादातर इश्यूज़ आ रहे हैं, टाइटल में इश्यू है, कीवर्ड्स उस तरह से आप लोगों ने यूज़ नहीं किए हुए, बैनर्स के इश्यू हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, वो भी मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बता दूंगी जी, कौन-कौन सी और साइट्स हैं जिनके ऊपर आप लोग फ्री में जाके अपना ब्लॉग बना के अपनी कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, कल का जो है लेक्चर उसको भी थोड़ा-सा रिव्यू कर देती हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था कंटेंट मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग के हवाले से था। उसमें हमने एक वेबसाइट जो है उसको जाके मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग और कंटेंट जो राइटिंग होती है उसमें कंटेंट किस तरह से हम लिखते हैं और कंटेंट के थ्रू आप किस तरह से अपनी एक तो अर्निंग कर रहे होते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा के एंड देन उस पे आप ट्रैफिक लेके आते हैं। अब यहाँ पर जो है ये पोर्शन जो है हमारा जब कंप्लीट होगा। जी बेटा, आपने लिंक्डइन का क्वेश्चन पूछना पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगी। वो हो चुका है ना हमारा टॉपिक, सर ने आपको करवा दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दिया आप सबके साथ, होपफुली स्क्रीन जो है इस टाइम पे आप लोगों को शो हो रही होगी। अब यहाँ पर जो है अच्छा जी, मैंने सबके अकाउंट चेक कर लिए थे, अभी मैं कुछ अकाउंट में यहाँ पे ओपन भी किए हैं, मैं कुछ गिग वगैरह, वो मैं आप लोगों के साथ अगेन उस पर शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है? डिटेल्स में एक जगह प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बेटा, आप मुझे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पे स्क्रीनशॉट लेके ना जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे प्लीज शेयर कर दो, ठीक है? मैं आपको वहां पे गाइड कर देती हूँ। भेज दिया है, ओके, मैं भेज दिया आपने, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर देती हूँ क्लास के बाद, ठीक है? अभी आप क्लास का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा आप देख लें। अच्छा जी, कल आप लोगों के आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी ब्लॉग आर्टिकल लिख के रखे हुए थे, तो उनको ये इशू आ रहा था कि वो जो है जो है यहाँ पर अपना कंटेंट पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं पता चल रहा था कि हम अपना जो आर्टिकल है, अपना ब्लॉग जो है वो कैसे क्रिएट करें एंड देन उसके ऊपर कंटेंट ऐड करें। तो मैंने आपके साथ कल जो शेयर की थी, एक वेबसाइट है blogger.com। blogger.com बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है गूगल आपको, जिसके ऊपर जो है आप लोग जो है फर्दर अपना आके यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करके वेबसाइट बना के उस पर अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ब्लॉगर के ऊपर बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। ब्लॉगर जो है मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे जो ऑलरेडी फ्री में जो वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप सब डोमेन बनाएं एंड देन उसके ऊपर आप अपना कंटेंट ऐड करना शुरू कर दें, उसमें से वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ये ब्लॉगर है। ब्लॉगर पे आप ना सिर्फ जो है वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं अपना लोगों के साथ, यानी कि आपने यहाँ पे शेयर किया लोग उसको देखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर जो है लोग अपना जो है इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग का जो तरीकाकार है कि यहाँ पे क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल वैसे तो गूगल एडसेंस किसी भी अगर फ्री वेबसाइट पे जाके आप अपना जाके ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो गूगल वहां पे आपको पे नहीं करता, यानी कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बहुत अच्छा भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, आपके ऊपर विजिटर्स भी आ रहे हैं, ट्रैफिक भी आ रही है, लेकिन गूगल आपको पे नहीं करेगा। लेकिन गूगल अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, यानी कि ब्लॉगर के ऊपर कंटेंट पब्लिश करते हैं और इस पे जो है आपकी ट्रैफिक वगैरह आती है, तो फिर गूगल एडसेंस जो है वो आपको अलाउ कर देता है, अप्रूव कर देता है आपके ब्लॉग के ऊपर एंड देन आपको अर्निंग भी मिल जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जिसपे वो अपने वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं।
ट्रैफिक आ रही होती है, वेब रिसर्च में भी यानी कि आ रहा है, उनका वेबसाइट एक तरह से उसको एज अ वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म को, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, जिन बच्चों ने अभी तक प्रोफाइलिंग नहीं भेजे फाइवर के और किसी रीजन की वजह से वो नहीं बना सके, कोई मसला नहीं, आप लोग मुझे बाद में जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने कहा कि आपके पास मेरा नंबर नहीं है व्हाट्सएप का। बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो वहां पे मुझे ऐड किया हुआ है एडमिन में, तो आप वहां से मेरा नंबर ले सकती हो। बाकी अगर आपको इश्यू है तो आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स कर लेना, मैं वहां पे आपका शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, मैं आपको रिव्यू कर देती हूँ बेटा, बाकी सबकी मैंने कर ली हुई है, कुछ मैंने ओपन भी की हुई है। अगेन आप लोगों को यही बात करने का मकसद है, यहाँ पे मैं अभी कुछ गिग्स आपके साथ रिव्यू करूंगी, उससे भी आप लोग जो है फर्दर देखिएगा चीजें, आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप लोगों ने फर्दर अपनी गिग्स को, अपनी प्रोफाइल्स को जो है उसी तरह से रिव्यू करना है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे अगर आपको ऐड नहीं किया हुआ तो आप मैम नाइला से जो है वो कांटेक्ट करें, वो आपको ऐड करेंगी बेटा। आप फेसबुक ग्रुप में ऐड होना, आई थिंक सो हमारे वहां पे भी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं चल रही होती है। फेसबुक ग्रुप में आप हैं तो दैट्स इनफ, और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे फेसबुक पे भी कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को है फाइबर पे जो आप लोगों की प्रोफाइल्स हैं और कुछ गिग्स जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई हैं, मैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेती हूँ, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं, स्विच करते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, ताकि वो जो मेन टॉपिक है, अभी कुछ बच्चे जो हैं वो मे बी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करें, तो इसलिए पहले ये रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक जो है हमारा, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से ये एक स्टूडेंट हैं हिरा, इनकी जो है इन्होंने अपनी एक गिग क्रिएट की हुई है। अब ये थोड़ी सी डिजाइनिंग के एंड पे है, डिजाइनिंग साइड से इन्होंने गिग बनाई हुई है, और उस पे कुछ बैनर इन्होंने ऐड किए हुए जो कि आई थिंक सो इनके खुद के डिजाइन होंगे, वो इन्होंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। बेटा आपने ऑल ओवर आपकी गिग बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से जो है इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है, हर चीज डिटेल में ऐड की हुई है। अब यहाँ पर जो चीज आ रही होती है, आपका जो आपने जो चीज ऐड की है, और जो आपने अपनी टाइटल में चीजें मेंशन की हुई हैं, कीवर्ड्स मींस के आपके जो हैं वो आपकी सर्विसेज हैं, तो उनको आपने यहाँ पर, अब एक और चीज आप देखें, यहाँ पर 2 दफा आपने डिजाइन का वर्ड यूज किया, डिजाइन एंड देन डिजाइन, ठीक है। तो आप सिंगल टाइम भी उसको यूज कर सकती थी, तो उसमें ये था अगर आप सिंगल टाइम यूज करेंगे, आप 2 दफा आपने यूज कर लिया, उससे इम्पैक्ट वही है। तो आई थिंक तो ज्यादा बेहतर था कि अगर आप उसको एक दफा यूज करो, और उसमें प्लस जो है आप कोई और वर्ड भी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ से कीवर्ड एक कॉपी कर रही हूँ, और एक तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपने गिग में कितने टाइम जो है उसको यूज किया है। आप अच्छा जी, आपकी डिस्क्रिप्शन में आपने टाइटल में आ रहा है, उसके अलावा आपके पैकेजेस में है, और ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ये 1 से 2 दफा और जो है वो आप इसमें ऐड करो। अभी जो है इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम आपके कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी सारी जो गिग्स हैं वो इसके ऊपर हैं। अब ये जो आपको मैंने कीवर्ड, आपका कीवर्ड है, आपकी गिग से मैंने लिया है, ओके, मुझे आपका यहाँ से यूजर नेम भी कॉपी करना है, ताकि मुझे आइडिया हो सके। अच्छा, यहाँ पर मैं जिस तरह से ये कॉपी कर रही हूँ यूजर नेम, ठीक है, ओके। ओके, मैंने यूजर नेम कॉपी कर लिया। अब इसकी रीजन क्या है, और अभी जिस तरह से ये मैंने आपकी गिग जो है उसका एक तरह से मेन कीवर्ड है, और मेन मेन कीवर्ड को ही मैंने जो है
यहाँ पर किया है कॉपी। अच्छा, जो आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा उसको बाद में चेक करती हूँ। आप थोड़ा सा जो है वो वेट करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज मैं अभी बताने लगी ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो है चीज है जो कि आपने खुद से अपनी गिग्स को चेक करना है कि आपकी गिग कौन से पेज के ऊपर है। अब आपने गिग के ऊपर इंप्रेशन चेक करना देख लिया, अपनी गिग को एनालिसिस करना देख लिया। अब आपने अपनी गिग को खुद से चेक करना है कि आपकी गिग कौन से नंबर पे और कौन से पेज पे आ रही है, आपके कीवर्ड्स के एंगेज। आपकी गिग के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स आपने यूज किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। अच्छा जी, इम्प्रेशंस को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको चीजें बताती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से अभी मैंने जो आपके जियोमेट्रिक पैटर्न डिजाइन आपका कीवर्ड यूज हो रहा था आपके टाइटल के अंदर, मैंने वहीं से लिया है। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया, उसके एंगेज यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 के करीब करीब जो है ना, यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल एफ करने के बाद आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल एफ करने के बाद आपके पास यहाँ पे वो टैब आ जाएगी सर्च के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो आपने ऐड करना है यूजर नेम। आपका जो यूजर नेम होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजर नेम मैंने ऐड किया है, लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ पे जीरो, यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो गिग शो हो रही होती हैं उसमें आपका यूजर नेम आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने अगर देखना है ना, अब आप एक एक गिग को तो नहीं देखोगे, आपको इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन आप इसको इस तरह से देखें कि आपने अपना यूजर नेम उसमें कंट्रोल एफ करके टैब में ऐड कर देना है और फाइंड कर लेना है। तो ये एक इजी वे है, इस तरह से जो है वो आप लोग जल्दी से देख सकते हैं, क्योंकि फाइन मेरा इस पेज पे आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे नेक्स्ट पे चले जाएं। जब तक आपको आपकी गेट फाइंड ना हो, आपको ना मिले, तब तक आपने इसको यहाँ पर इस तरह से देखते रहना है। आप नेक्स्ट पेजेस पे जाते जाइएगा। और अगर आपकी गिग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे नहीं है, तो उस कोशिश करें कि फिर उसको इन पेजेस पे लेके आए। और आपने अपनी गिग को मजीद बेहतर करना है। जो नंबर वन पे आ रही हैं, जो मींस के फर्स्ट पेजेस पे जो गिग आ रही है, जिनके ऊपर ऑर्डर्स हैं, उनको जो है वो आपने रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, एंड देन अपनी गिग को इम्प्रूव करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जीरो जीरो का क्या मतलब है? जीरो जीरो का मतलब है कि यहाँ पे इस पेज के ऊपर वो ये यूजर जो है, ये आपकी यानी कि गिग जो है वो नहीं है यहाँ पर। ये गिग को चेक करने का तरीका कार है कि अपनी गिग को चेक करना है कि वो कौन से पेज पे आ रही है फाइवर की। ठीक है, इसी तरह से आप कंट्रोल एफ करके अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे वन आ रहा है, ये देखें। अब इनकी गिग जो है ये कौन सा पेज है, अगर आप देखें फिफ्थ पेज पे आ रही है, ठीक है। फिफ्थ पेज के ऊपर इनकी गिग शो हो रही है, ये आपकी क्लास फेलो हैं। अच्छा बेटा, आपकी गिग जो है यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आ रही है, इस यहाँ के फिफ्थ पेज पे आ रही है। नंबर कौन सा है, वो नंबर आपने यहाँ से काउंट करना है कि फिफ्थ पेज पे ओके, ये 4 8 12 16 20 24 20 ओके 24 25 नंबर पे आ रही है, यानी कि फिफ्थ पेज पे 25 नंबर पे आपकी गिग शो हो रही है। इस तरह से आप सब लोग भी अपनी गिग्स को जो है वो देखिएगा, अपनी गिग्स को जो है वो आप लोगों ने रिव्यू करना है। ओके, तो आप लोग जो है इस तरह से इसको चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे पता चल जाएगा।
अच्छा बेटा, आपने आपने कंट्रोल एफ जो आप लोग कर रहे हैं, उससे ये बार ऊपर नहीं आ रही आपके पास सर्च के लिए? यहाँ पे सर्च के लिए बार शो नहीं हो रही आप लोगों को? अच्छा, नहीं आ रहा। कुछ कह रहे हैं हो गई है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जब ये टैब शो होगी, जिस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें, जिस तरह से यहाँ पे ये टैब आ रही है, इस तरह की टैब आएगी, उसके ऊपर आपने अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम कब लिखना है? जब आप अपनी गिग को सर्च करेंगे। आपकी जो गिग है, आपने उसको सर्च करना है, और उसको जो है सर्च करने का तरीका क्या है कि जिस तरह से मैंने कीवर्ड कुछ लिए हैं, उस तरह से आपने करना है। ठीक हो गया? सबकी आ रही है? ठीक हो गया? ये नहीं आ रही कंट्रोल एफ से बेटा? उजैर, आपका ही नहीं आ रही बेटा? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर बता देती हूँ। वैसे सबकी आ गई है। आप भी ट्राई करना। इवन यहाँ पे देखिए, ये ब्राउजर पे ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी फाइंड, ये देखें, ये जो फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये बार आपके पास आ जाएगी। ब्राउजर में यहाँ पे ये फाइंड का जो ऑप्शन है गूगल क्रोम में, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको अगेन रैंकिंग चेक करने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? ओके जी, अब आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे आगे में हैं, और मुझे थोड़ा सा जो है इनको रीड करने दें, देन मैं आपको इनको सम अप करके आपको बता दूंगी जी। मैम समझ नहीं आ रही कहाँ नंबर मेंशन है गिग चेक करने का, प्लीज हाईलाइट कर दें। ओके बेटा, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा जी, उसामा आपने मेरे साथ लिंक शेयर किया है। ओके जी, ये वेबसाइट शेयर की है उसामा ने। यहाँ पे भी आप अपना जो यूजर नेम है वो ऐड करके, और यहाँ पे जो टारगेट कीवर्ड ऐड करके आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीकाकार है, या मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, ये जो है मैं खुद भी यूज कर रही होती हूँ, और आई थिंक तो ये ज्यादा अथेंटिक है। वैसे मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी मैंने यूजर नेम और इसको करके देख लेते हैं, ठीक है? अभी जो मैंने यहाँ पे सर्च किया, देख लेते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है या नहीं। हम्म, ओके, यहाँ पे एनालिसिस कीवर्ड पे क्लिक करके, ओके जी, आपकी फर्स्ट पेज पे आ रही है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर फॉर द टाइम जो है वो नहीं आ रहा। तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं, उनके ऊपर ये इश्यू आता है कि वो समटाइम वो आपको नहीं बताता कि आपकी एक जो है वो फर्स्ट पेज पे आ रही है, किस नंबर पे आ रही है। तो जो तरीकाकार मैंने अभी बताया, एक मैनुअल तरीकाकार है, उसके थ्रू जो है वो आप लोग करें तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको डिटेल में दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पर जो है बेटा, आपने सबसे पहले जो है, मैं यहाँ से बैक कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जिस तरह से गिग है, अच्छा यहाँ पे जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे जिस तरह से इनकी जो सर्विसेज है, यहाँ से मैंने इनका एक कीवर्ड जो है
ये कॉपी कर लिए, जो कि इनकी कीवर्ड एक सेंस बन रही है ना, जियोमेट्रिक जो पेंट्रन डिजाइन है इनके, तो उसके ऊपर कॉपी कर लें। ये यहाँ से आपका कीवर्ड है, आपने यूज किया अपने इसमें। उसके बाद फाइंड सर्विसेज में यहाँ पर आप इसको पेस्ट करके सर्च करें, तो यहाँ पर आपको ये गिग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यूजर नेम है उसको आपने यहाँ पे कंट्रोल F करके, ये जो ऊपर टैब आएगी सर्च के लिए, इसके अंदर अपना यूजर नेम लिखना है। उसको यहाँ पे लिखने के बाद एंटर करें, तो यहाँ पे 00 आ रहा है क्योंकि इस पेज के ऊपर आपकी गिग नहीं है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएं, और इसको फाइंड साथ साथ करते जाना है। जिस तरह से ये वाली गिग जो है यहाँ पे 5th पेज पे आ रही थी, ठीक है, 5th पेज पे जब हमने इसको देखा तो ये यहाँ पे शो हो रही है। अब 5th पेज में ये कौन से नंबर पे आ रही है, ये आपने यहाँ से काउंट करना है। ठीक है, ये 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ पे 22 पे आ गई है। अब 22 पे क्यों आई है, क्योंकि हम इसको हमने एक से ज्यादा टाइम क्लिक किया है, सर्च कर रहे हैं, तो ये इस वजह से इसका नंबर चेंज हो गया। पहले 25 पे शो हुई थी, अब 22 पे आ रही है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपनी गिग्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जिस तरह से एक स्टूडेंट ने कहा कि उसकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे आ रही है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब एक और तरीकाकार है। जैसे कि अभी हमने ये इसके कीवर्ड यूज किया है, अब हम अगर यहाँ पर ये कीवर्ड यूज करते हैं, इस पे सर्च करते हैं, इस पे बहुत कम है। ठीक है, इस वर्ड के साथ जो है वो बहुत कम गिग्स हैं, और इस पे देखते हैं कि ये जो हमारी गिग है ये कौन से पेज पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये आपकी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को अभी थोड़ी समझ नहीं आ रही है, आप लोगों से मैं वीडियो शेयर कर दूंगी क्लास की रिकॉर्डिंग, तो बेटा आप लोग उसमें इसको रिपीटली देखिएगा। समटाइम ऐसे होता है कि हमें एक दफा में जो, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये न्यू डोमेन है, न्यू चीजें हैं आप लोगों के लिए, तो इस पे समझ नहीं आ रही तो आप इसको रिपीटली देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने 2-3 कीवर्ड जो आपके आपके टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में आपने टारगेट किए हैं सर्विसेज को, उनको आपने इस तरह से चेक करना है, एंड देन आपको आ, मिल जाएगा, आपकी गिग जो है वो किसी ना किसी पेज पे शो हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे भी नहीं है। अब इस कीवर्ड पे हम 5th पेज पे आ गए, नहीं है 6th पेज पे देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने रिपीटली देखते जाना है जब तक आपको आपकी गिग ना मिल जाए। ठीक है, ओके जी, अब आप फर्दर इसको देख लीजिएगा। और मजीद जो है, वैसे आप लोगों को मैंने कल डिस्क्रिप्शन के हवाले से ही, और कुछ एक बच्चे का सवाल था जी यूजर नेम चेंज करने के हवाले से, बेटा यूजर नेम आपको चेंज नहीं हो सकता। और बाकी आपकी हिरा बहुत अच्छी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की है, एक्यूरेट है जैसे मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग है। बाकी ऑल ओवर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। मैं आपको यही कहूंगी कि आप मजीद इसमें जो है वो अपनी गिग्स क्रिएट करो। ठीक है, इसमें मजीद गिग्स ऐड करो, उससे आपको एक तो बाय रिक्वेस्ट भी ज्यादा मिलेंगी, सेकंड जो है वो आपकी गिग्स के ऊपर इंप्रेशन और क्लिक्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे जब आपकी गिग की रैंकिंग बेहतर होती है ना, मीन्स कि आपकी गिग अगर फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पे या थर्ड पे आ रही है, तो उससे खुद ब खुद इंप्रेशन और क्लिक ज्यादा आते हैं। अगर आपकी गिग 5th पे, 4th पे या उससे 10th पेज पे शो हो रही है, तो स्क्रीन को उसके ऊपर तो इक्का दुक्का लोग जा रहे होते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं जा रहे होते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट पेज पे हर कोई जाएगा, वहां से वो जिसको सर्विसेज मिलेंगे उसको वो क्लिक करके उसको ऑर्डर दे देगा। अगर आपकी गिग शो ही जो है वो 10th पेज के बाद शो हो रही है, तो वहां तक तो कोई भी नहीं जाता, वहां पे तो बहुत कम लोग जा रहे होते हैं, शायद हमारे जैसे यूजर जा रहे होते हैं जो कि रैंकिंग चेक कर रहे हैं, तो वहां से इंप्रेशन आ जाते हैं, बहुत कम 1-2 क्लिक आ जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, आपकी गिग जो है वो फर्स्ट 5th पेजेस तक होगी, तो देन उसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आएंगे, अच्छे इंप्रेशन आ रहे होंगे।
और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, उससे भी बायर्स जो हैं वो आपकी गिग को क्लिक कर रहे होते हैं, क्लिक्स मिल रहे होते हैं। अपनी गिग को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बाकी प्लेटफॉर्म जो है, इवन उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर आप लोग शेयर कर सकते हैं, वहां पे शेयर करें। अच्छा जी, आज आप वेबसाइट बनाना सिखा दें। अच्छा बेटा, मैं वेबसाइट यहाँ ब्लॉग के हवाले से मजीद चीजें आपको बता देती हूँ। इसको बेटर करने के लिए हम ये टाइटल एडिट करें ना होगा या एसईओ वाला टैब। बेटा आपने इसमें जो आयशा, आपने टाइटल भी एडिट करना है। आपको लगता है कि आपके टाइटल को इसमें बेहतर होने की जरूरत है? आप अपने इसमें ज्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है मजीद चीजें ऐड कर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जो गिग मैंने अभी ओपन की, पे बेटा यहाँ पे देखें, 2 दफा मैंने कहा डिजाइन का वर्ड आपने यूज किया है, जबकि एक दफा भी वही इम्पैक्ट है उसका, और अगर एक से 2 दफा करने का भी वही इम्पैक्ट है। तो इसलिए आपके पास जो लिमिट होती है वर्ड्स की वो होती है कम। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप जो है इसमें एक ही दफा ही यूज करें अपने की, यानी कि एक वर्ड को एक टाइम यूज करें। डिजाइन का वर्ड 2 दफा यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको एडिट करके आप उसको कर लें, और इस तरह से चीजों को बेहतर कर लें। आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इनका एक दफा एक ये वाला कीवर्ड यूज हो रहा है, तो अपने कीवर्ड को, नंबर ऑफ कीवर्ड को जो है इंक्रीज कर लें अपनी गिग के अंदर के डिस्क्रिप्शन में। उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक फाइवर को आपकी गिग के अंदर वो कीवर्ड नहीं मिलेगा, वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट गिग को रैंक नहीं करेगा। उसको जिस गिग के अंदर प्रॉपर कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं, प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन और टाइटल में आपका कीवर्ड मिल रहा होगा, उसी पे वो आपको जो है वो रैंक करवाएगा ना। अच्छा जी, बाकी मैंने सबकी प्रोफाइल चेक कर चुकी हूँ, और चीजें जो थी कुछ कल मैंने आपको बता दी थी। बैनर के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड ना किया करें। अगर बैनर के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट होगा तो वो रीडेबल नहीं रहता। अच्छा जी, बाय रिक्वेस्ट के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं, एक गिग के ऊपर आप एक बैनर भी यूज कर सकते हैं, 3 बैनर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बेटा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस तरह से ये है बैनर शो, वैसे बैनर बहुत अच्छा है, कंटेंट रीडेबल है आपका, लेकिन इसकी अलाइनमेंट ठीक करें। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी जो है वो आप लेफ्ट करें। और बाकी यहाँ पे जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें डाटा स्क्रैपिंग का लिखा हुआ है, वीआर वर्क का लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये ऊपर ये जो ये वाला वर्ड है, इसका मुझे फाउंड जो आपका टेक्स्ट का साइज है वो ज्यादा लग रहा है, बाकी जो है वो उससे कम लग रहा है। बाकी वर्क का वर्ड एक दफा यूज करें, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर इनके कोशिश करें कि आप कैपिटल में यूज करें, ताकि एक प्रॉपर अच्छा लगे। उसमें इमेज का साइज थोड़ा सा कम कर लें तो वो भी बेहतर हो जाएगा। तो बाकी चीजें आपकी ठीक हैं।
अच्छा, ये वाली प्रोफाइल आपकी भी अच्छी प्रोफाइल थी, ठीक है। बस इसमें जो चीज आ रही है, आपका ये जो टेक्स्ट है इसको आप थोड़ा सा देखें, इसके जो बैकग्राउंड इमेज है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लें। बाकी आप लोग अपनी गिग का जो है वो एनालिसिस करें। यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डाटा एंट्री है, तो डाटा एंट्री को आप देखें कि आपने किस तरह से यूज किया, प्रॉपर वे में यूज किया है। डाटा स्क्रैपिंग है, वेब रिसर्च है, टाइपिंग है, इनको जो है वो आप मजीद देख सकती हैं। अच्छा जी, सिर्फ एक बैनर भी लगा सकते हो बेटा, मैंने आपको बता दिया, कोई मसला नहीं है उसमें। अगर आपके पास एक्सेल की शीट वगैरह नहीं है तो आप एक बैनर भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बाय रिक्वेस्ट के हवाले से बता देती हूँ, और प्रोफाइल का लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक प्रोफाइल है। इस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी इस पे काफी सारी गिग्स भी एक्टिव हैं, और इस पे ऑर्डर भी हैं, इसका लेवल 1 है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेटा आपके पास बाय रिक्वेस्ट आ रही होगी। आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फॉर द टाइम यहाँ पे काफी सारी बाय रिक्वेस्ट शो भी हो रही हैं। अब यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा क्यों शो हो रही है? अगर आप देखें तो ये 688 रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है। जब आपका यहाँ पे, क्योंकि इस प्रोफाइल का लेवल 1 है, जब आपका प्रोफाइल का लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, तो इनशाला आप लोगों को भी काफी ज्यादा जो है बाय रिक्वेस्ट शो हुआ करेंगी। अभी फॉर द टाइम, क्योंकि आप लोगों की न्यू प्रोफाइल्स हैं, आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा जी, आप लोगों के पास जो है वो बहुत लिमिटेड और बहुत कम बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, और लिमिटेड टाइम के लिए शो हो रही होती हैं। उसकी रीजन ये कि आप लोग जो है वो न्यू यूजर्स हैं। अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना होता है, बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का जो तरीका का है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जब आपके पास बाय रिक्वेस्ट शो होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास डेट आ रही होती है बायर, या तो उसकी पिक्चर शो हो रही होती है, या फिर उसका जो है उसका फर्स्ट लेटर जो उसके नेम का है वो शो होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिक्वेस्ट जो आई हुई है ये किसी और जुबान में है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाके इसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ट्रांसलेट करने के बाद आप इसको इसका जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसको भी ट्रांसलेट करके इसी जुबान में आप उसको भेजें। उसके बाद यहाँ पे सेंड ऑफर का आ रहा है, जो ऑफर्स इसको ऑलरेडी लोग सेंड कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद इसने जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इस जॉब को करने के लिए वो आ रहा है, बजट आ रहा है, और नीचे सेंड ऑफर का बटन आ रहा है कि इसको ऑफर आप भेज सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफर्स टुडे आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी रिक्वेस्ट शो हो रही है जो कि उसने की भी है, ठीक है। आप इस कंटेंट को, जो रिक्वेस्ट का कंटेंट होता है, उसको कोशिश करें कि मोर देन जो है वो 1 टाइम पढ़े, एक से ज्यादा टाइम आप इसको पढ़ लें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, एंड देन उसके बाद आप रिप्लाई करें। अब यहाँ पर जिस तरह से इस गिग के ऊपर आई थिंक सो 5 गिग्स जो है एक्टिव हैं। तो यहाँ पर जो है ये आ रहा है कि आप अपनी गिग सिलेक्ट करें जिस गिग से आप इनको रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत दफा जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो लोग और जो गिग आप सिलेक्ट करके भेजते हैं उसी पे लोग आपको ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल पे अगर आपने 5 गिग्स बनाएंगे तो एक ऑर्डर मिलेगा तो वो सब 5 के ऊपर चला जाएगा, नहीं। वो किसी एक गिग के ऊपर होगा, और आप किस गिग के ऊपर ऑर्डर लेना चाह रहे हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट और आपकी गिग की जो सर्विसेज है वो मैच कर रही हो। जिससे ज्यादा मैच कर रही होंगी उसी से आपने जो है आपने उसी को जो है सिलेक्ट करके ऑफर भेजनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट वन जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे गिग सिलेक्ट होगी, उसके ऊपर उसका टाइटल आ गया। यहाँ पे आपने वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताई थी कि आपने रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपने टोटल ऑफर अमाउंट, अब वो उसने $100 कहा हुआ है, आप चाहें $10 में कर दें, आप चाहें $20 में उसको करके दे दें, आप चाहें तो $15 में उसको भेज दें, उसके काम के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आप उसमें अमाउंट उसको लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी टाइम है, उसने टाइम 3 डेज का बताया हुआ है, आप चाहें तो इसमें 2 डेज का जो है वो भी ऐड करके भेज सकते हैं, आप 1 डे करके भी भेज सकते हैं कि मैं 1 डे में जो है वो आपको ये काम करके दे दूंगा। आपकी एक्सपर्टीज जो है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। नंबर ऑफ रिवीजन्स जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसमें 1 दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो है कि यहाँ पर नीचे जो है मजीद जो ऑफर है उसके हवाले से है, ये आपके गिग के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये वेब डिजाइन से रिलेटेड है गिग, तो ये उसकी जो है नीचे ऑप्शन जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस, वेबसाइट के ऊपर पेजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, फंक्शनैलिटी ऐड होती है, प्लगइन्स ऐड होते हैं, तो देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपने सबमिट ऑफर पे क्लिक करना है, तो आपकी ऑफर यहाँ पर सेंड हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपके जो सवाल यहाँ पे आए हैं इससे रिलेटेड मैं उसको भी कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम होती ही नहीं है जी आपके पास। I'm a little bit confused about that. Sometime when we are going to log in our account, they write that switch to buy and switch to selling. अच्छा जी, सेलिंग और बाइंग में मैं आपको बता देती हूँ बेटा। आप लोग यहाँ पे सेलर्स हो, यानी कि आप सेलिंग कर रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, और बायर्स वो हैं जो कि आके आपकी सर्विसेज को खरीद रहे हैं। तो अगर आपका अकाउंट बायर के ऊपर है तो वो होगा स्विच टू सेलर, और अगर सेलर पे है तो स्विच टू बायर का ऑप्शन भी आ रहा होता है कि अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप उसको स्विच कर लें बायर के ऊपर। ठीक है, आई थिंक जो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दिया। अगर मजीद चीजें समझ में कुछ और समझना है या समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा से बताओ, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, मुझे आप लोगों का आइडिया है कि आप लोगों के पास जो है वो बाय रिक्वेस्ट नहीं शो होती है, मैम उर्दू में ट्रांसलेट हो सकता है बेटा? हाँ जी, हो सकता है। अच्छा जी मैम, हमारे पास एक्टिव बायर शो नहीं हो रही हैं, कैसे शो होती हैं, सिलेक्ट कैसे करना है? रिवीन्स मतलब, यानी कि काम, यानी कि आपने ऑर्डर सबमिट करवा दिया काम करके, और वो कहते हैं जी नहीं मुझे इसमें चेंजिंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो यानी कि वो रिवाइज करवाता है आपसे, ये उसके लिए ऐड होता है ये ऑप्शन। स्टिल कंफ्यूज ऑन बाइन एंड सेलर? ठीक है जी, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा बेटा, बायर कौन है? जो सर्विसेज बाय करने के लिए आएगा, क्लाइंट जो है। फाइवर के ऊपर क्लाइंट अकाउंट भी तो होते हैं ना, जो सर्विसेज लेने के लिए आ रहे होते हैं। और सेलर अकाउंट्स कौन से? जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा अगेन यहाँ पे ये काम करवाने के बाद बाय रिक्वेस्ट का आपको मजीद इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, व्हाट इज फाइबर वर्क प्लेस? अच्छा ये बेटा अभी स्टिल जो चीजें हैं उनके हवाले से करें, ये कैसे सिलेक्ट करनी है जी मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें ये बाय रिक्वेस्ट आप लोगों को शो हो रही है।
क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, आप लोगों के पास भी इसी तरह से बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। अभी आप लोगों के पास बाय रिक्वेस्ट ज्यादा शो नहीं होती हैं, और होती भी है तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्योंकि आप लोग एज अ न्यू सेलर हो। जब आपका यहाँ पे ये जो प्रोफाइल मैंने लॉग इन की हुई है अभी इस टाइम पे मेरे लैपटॉप पे, उसका लेवल 1 है। तो लेवल 1 की जो बाय यहाँ पे प्रोफाइल होगी उसके ऊपर ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं, अदर देन वो प्रोफाइल्स जो कि न्यू प्रोफाइल्स हैं। आप लोगों को शो होंगी रिक्वेस्ट, लेकिन आप लोगों को कम शो होंगी एज कंपेयर यहाँ पे लेवल 1 की जो प्रोफाइल है। अब आप लोगों के पास बेटा अभी बहुत कम आ रही होंगी, और उन कम जो रिक्वेस्ट हैं उन्हीं के ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना है। आपको डेली की 10 ऑफर्स मिलती हैं, वो लेवल 1 पे हों या लेवल आप न्यू लेवल यानी कि सेलर्स हों। अब यहाँ पे आपको जिस इस तरह से बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, उसके ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है सेंड ऑफर का, ठीक है। आपने ये क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर रेलिवेंट जो आपकी इस बाय रिक्वेस्ट से रेलिवेंट गिग होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप एक गिग से सॉरी एक प्रोफाइल से जो है वो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो जब आप डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट आपने गिग्स बनाई होती हैं, तो जो डिफरेंट गिग्स होंगे डिफरेंट ऑफर्स होंगी, तो उन्हीं की एंगेज जो है वो आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होंगी। जब बाय रिक्वेस्ट डिफरेंट से आ रही होती हैं तो आपने उसको सिलेक्ट करके फिर आपने रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरह। अच्छा जी बेटा, अब आप लोग जो है यहाँ पे अभी मैं इसका बता रही हूँ तो आपने शुरू हो गए हैं कि प्लीज ब्लॉग का बता दें। बेटा 1 बाय 1 बताऊंगी ना, एक साथ तो नहीं चीजें सारी स्टार्ट कर सकती कि आपको ये बात भी समझना है कि ना ये पॉइंट समझ में आए ना वो पॉइंट समझ में आए। अच्छा जी, यहाँ पर मजीद आप लोगों को मैं यहाँ पर जी ये जो स्विच टू बायर और स्विच टू सेलर वाला ऑप्शन है इसके बारे में बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से अभी फॉर द टाइम जो है ये यहाँ पे स्विच टू बायर का ऑप्शन आ रहा है। स्विच टू बायर पे जाते हैं तो यहाँ पर ठीक है, तो स्विच टू बायर पे ये ऑप्शन इस तरह से आ जाता है आपके पास। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो फिर वो स्विच सेलर पे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोफाइल जो है अपनी सेलर अकाउंट बनाई हुई है। लेकिन जब आप स्विच टू बायर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अ रिक्वेस्ट, कि आप जो है ऑफर्स गेट करना चाह रहे हैं सेलर्स से, तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप यहाँ पे पोस्ट अ रिक्वेस्ट ऐड करें। अब एक और चीज आप सब के लिए, आप में से जो बच्चे जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं कि ऑर्डर कैसे लेना है या बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, तो ये जो यहाँ पे आप स्विच टू बायर पे क्लिक करके पोस्ट अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप लोग रिक्वेस्ट ऐड कर दें। रिक्वेस्ट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री की आपने ऐड कर दी है, या आप वेब डिजाइन की कर दें, लोगो डिजाइन की कर दें। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ पे जो आपका डिलीवरी टाइम है ऑर्डर का जो है वो $5 आप ऐड करके सबमिट करवा दें। तो उससे क्या होगा कि आपको काफी सारी बायर की रिक्वेस्ट मिल जाए, सॉरी सेलर्स की रिक्वेस्ट मिल जाएंगी, और उससे भी आपको आइडिया हो जाए कि लोग किस तरह से जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनका कंटेंट क्या यूज करते हैं, अच्छा किस तरह से जो है वो लोगों को अप्रोच करें, और आपको जो उसमें अच्छा लगता है वो आप उसको फर्दर यूज भी कर सकते हैं। तो इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो उसको ना शेयर, आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है ये पॉइंट तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब स्विच टू सेलर पे अगर आप क्लिक करते हैं, जी जी आप रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं बेटा। तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है, और स्विच टू बायर पे आपके पास वो मेन पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से ये गिग्स आ रही हैं, बाकी आप लोगों को मैंने इसका पूरा ऑल ओवर जो है चीजें बता चुकी हूँ। बेटा रिक्वेस्ट किसको देनी है, रिक्वेस्ट जो है ये कौन सी रिक्वेस्ट की आप बात कर रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो तो बेटा वो आपने फ्रीलांसर्स के लिए होती है, यानी कि आप सर्विसेज बाय करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने ऐड करनी होती है। अच्छा, यहाँ से जो है मैं इसको फॉर द टाइम बंद कर रही हूँ, और अब हम जो है वो अपना जो टॉपिक है हमारा ब्लॉगिंग का उसको थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। बाकी जो चीजें हैं कि बाकी जो आप लोगों के इश्यूज हैं उनको इंशाल्लाह मैं साथ साथ सॉल्व करती रहूंगी, जो चीजें अभी बताई हैं और जो चीजें आपको समझ में आई हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि अगर मैंने 10 चीजें बताई हैं तो आपने 10 चीजों को ही आपने करना है। आपको जो चीजें समझ में आई हैं
जो बेहतर तरीके से आपने समझ ली है चीजें, उनको आप उनके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा बेटा, मैं रेशम आपको जो है वो आप फर्दर पे आपको बता दूंगी। मैं इस पे सर्च करके आपको बता सकती हूँ, ठीक है बेटा। वैसे आप इस पे चाहें तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करना, उस पे आपको ज्यादा बेहतर जो है वो आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियो कंटेंट होता है, वो ना सिर्फ आपको सोल्यूशन बताते हैं बल्कि उसको यूज करने का तरीका का भी बता रहे होते हैं। तो वहां से आप देख लो, आपको एक अच्छा जो है इस पे सोर्स मिल जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर हमारे पास blogger.com जी, blogger.com के ऊपर आप लोगों ने होपफुली जो चीजें मैंने कल आपको बताई थी वो आप लोग कर चुके होंगे, आपने वो काम कर लिया होगा कि आप सबकी जो है सब डोमेन क्रिएट हो चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपकी वेबसाइट तो बन गई, आपका ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब इसके ऊपर आपने कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट क्या है? वो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, और राइटिंग जो टेक्स्ट कंटेंट है वो है, वो आपने इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू पोस्ट का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब न्यू पोस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। ये पेज जब आपके पास आता है तो यहाँ पे आपसे कहते हैं कि टाइटल ऐड करें। यहाँ पे आप जो है इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और मजीद उसके ऊपर जो चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डोमेन कैसे बनाएंगे मैम? बेटा मैंने कल आपको बताया था तरीकाकार। आप blogger.com के ऊपर जाएं, क्रिएट अ ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें, तो वो आपसे टाइटल एंड देन उस पे लिंक यूआरएल जो होता है वो क्रिएट करवाएगा। जब यूआरएल क्रिएट करते हैं तो वो आपकी सब डोमेन बना देता है। आप कल की वीडियो देख लें जी, कल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। बिल्कुल जी, आप इसके ऊपर आके वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है एक सैंपल जो है वो दिखा देती हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं यहाँ पर जो है वो आपको मैंने स्क्रीन खुद ही यहाँ पे स्टॉप की है जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन को। थोड़ा सा वेट कर लें।
ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक टाइटल ऐड किया है इसमें, और इसी तरह से जो है इसमें मजीद आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जितने भी ये टूल्स आए सबका मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ यूज करने का भी। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो इस पे क्लिक करें तो आपके पास HTML व्यू आ रहा है और कंपोज व्यू आ रहा है। कंपोज व्यू में जो है आपको विजुअल यानी कि जो आपका व्यू होता है वो आ रहा होता है, और HTML में आपको कोडिंग व्यू आ रहा होता है। अभी फॉर द टाइम ये हमारा कंपोज जो इसमें व्यू है, विजुअल व्यू है, वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अनडू करने का और रीड्यू करने का ऑप्शन है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऐड किया, क्या हो गया ऐड, अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से अनडू करती हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो रीड्यू करते हैं तो ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीजों को आप कर सकते हैं। मजीद इसमें जो है यहाँ पर ये फाउंट टाइप के हवाले से है, ये फाउंट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के हवाले से है, टेक्स्ट फाउंट साइज के हवाले से, तो वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। मजीद यहाँ पर ऑप्शन है हेडिंग के, पैराग्राफ के, वो आप देख सकते हैं। बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का है, अंडरलाइन का है। सेम इसी तरह से कलर के हवाले से है, आपके पास बैकग्राउंड टेक्स्ट के हवाले से है, लिंक ऐड करने के हवाले से है, इमेजेस के हवाले से। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, फोटोज, ब्लॉगर्स, यूआरएल बाय, यानी कि आप यूआरएल इमेज का भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। अब वीडियो में भी दो चीजें हैं, एक तो आप अपलोड करेंगे और एक आपके पास यूट्यूब का है। यूट्यूब के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल जो भी वीडियो आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, उसको सिंपल आपने कॉपी करना है और कॉपी करके उसका लिंक ऐड कर देना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है जी, आप सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च के अलावा यहाँ पे आप लिंक ऐड कर देंगे जब कॉपी करके किसी भी यूट्यूब वीडियो का, तो वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इमोजी है यहाँ पर स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट का आ रहा है कि आप, और उसके अलावा यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिस्ट के हवाले से, कोड के हवाले से, एंड देन मजीद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं जब हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। बेटा होस्टिंग और डोमेन के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगी, और इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉपर वे में जो है वो मैं गाइड कर दूंगी। आपको इस पे जो है वो उस पे मैं आपको मजीद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो आपको गाइड कर दूंगी, एंड देन आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम आप इसके ऊपर आए और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनको आप यूटिलाइज करें। मैं अभी एक आपको एग्जांपल पोस्ट जो है वो बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं एक आपके साथ यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो ऐड कर देती हूँ पोस्ट की, एंड देन आपको वो भी दिखा देती हूँ।
ओके, यहाँ पर जो है ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर जो है एक इमेज ऐड करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक इमेज ऐड कर रही हूँ। इंसर्ट इमेज पे आपने क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम मैं कंप्यूटर कर रही हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से इमेज अपलोड कर लेंगे। इवन ब्लॉगर के हवाले से जो है वो आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, इसको मजीद इस पर थीम कैसे अपलोड कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें मैं अभी आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी भी, बाकी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये इमेज तो मैंने ऐड कर ली है। इसकी कुछ अलाइनमेंट के हवाले से इस तरह से ये देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट के ऑप्शन भी आ रहे हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो इमेज का जो है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो है यहाँ पे ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं। आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को भी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो दे देती हूँ वीडियो की भी। जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, वेट करें। मैं अभी यहाँ पे जो है कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वीडियो का जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और आपके पास यूट्यूब का दोनों का है। तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में सेम आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है एंड देन आप उस पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब की वीडियो का जो है लिंक कॉपी करके यहाँ पे सर्च किया एंड देन यहाँ पे जो है वो वीडियो आ गई। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं एंटर करके थोड़ा नीचे मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, अब इसी का भी इसके पास भी यहाँ पे जो है ये आपके पास वीडियो के भी वही ऑप्शंस हैं कि आप इसको जो है इसके अलाइनमेंट वगैरह या इसका साइज जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इसका साइज ज्यादा कर लिया है। इस तरह से जो है इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है,
अब ये चीजें यहाँ पे आपने ऐड कर ली। एक चीज और जो कि आपका है लिंक। लिंक आपने कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। उसके ऊपर जो आपने लिंक ऐड करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं के लिए मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे google.com कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक तो ओपन इन दिस न्यू टैब, कि आप नई टैब में जो है वो ओपन करवाना चाह रहे हैं, न्यू विंडो पे ओपन हो ये जो लिंक है। उसके अलावा नो फॉलो लिंक है, तो इसके हवाले से, दोनों के हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको आगे जाके जो है फर्दर गाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी मैंने जस्ट इस पे अप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ पे ये लिंक भी अप्लाई हो गया। अब ये चीजें ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पब्लिश करना है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म करना है इस पोस्ट को आपने। पोस्ट यहाँ पे आपकी एक पोस्ट यहाँ पे आ गई है। उसके बाद अब आपने यहाँ से अपना ये जो व्यू ब्लॉग का आपका लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो आपका ब्लॉग आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप टाइटल पे क्लिक करते हैं या इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में जो है वो व्यू आपको इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे तो ये वीडियो भी आ गई है, और यहाँ पर आपका वो टेक्स्ट जो है वो भी, आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ शो इस तरह से हो रही होगी। ये आपका मेन पेज था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से शो हो रही थी। रीड मोर पे क्लिक करते हैं या बैनर पे क्लिक करते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं, तो देन ये जो है वो डिटेल व्यू आपके पास आएगा। पोस्ट कमेंट का भी यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो एक अच्छा वे है जिसके थ्रू आप लोग अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह अभी आप लोग गूगल से लेके भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो खुद से पिक्चर्स बनानी है। या आप इस चीज में कंफ्यूज हैं कि हम पिक्चर्स किस वेबसाइट से ले, आप लोग गूगल से पिक्चर्स लेके उसको थोड़ा सा एडिट करके जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। जरूरी नहीं है कि उसमें इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। यानी कि अभी क्योंकि आप लोग को इस तरह से कोई ऑफिशियली कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को इस तरह से नहीं लेके चल रहे हैं, आप लोग अभी छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलें, उसमें आप पिक्चर्स गूगल से लेके उसको एडिट जरूर करें, एडिट करने के बाद यूज कर लें। अच्छा जी, अब आपके जो मैसेजेस आए हैं मैं उनको भी थोड़ा सा देखती हूँ, उसके बाद मैं मजीद आपको जो है इसके हवाले से बता देती हूँ। बेटा कोशिश किया करें थोड़ा सा जो है वो आप लोग मैसेजेस जो हैं। अच्छा जी, जी एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बेटा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, वेब होस्टिंग के हवाले से भी गाइड कर दूंगी, अभी थोड़ा वेट करें। मैम प्लीज गाइड कर दें, अगर मैंने अपना ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स करवाना है तो बेटा ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। मैं आपको इंशाल्लाह इसके हवाले से बताऊंगी, प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं होगा। ओके बेटा, इस हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर गाइड करूंगी। अभी आपको जो चीजें बता रही हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा, अगर आपने बाकी चीजें कर चुके हैं बेसिक्स, तो बहुत सारे बच्चों ने भी, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करो ताकि मैं इनको भी जो है वो पहले गाइड कर लूँ, एंड देन मैं आपको करती हूँ। अच्छा जी, पिक्चर्स कौन सी वेबसाइट से लेनी है बेटा, अभी आप लोग रैंडम ले लें। प्लीज गाइड कर दें, अगर अपना ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं तो वो ब्लॉग वेबसाइट या ब्लॉगर पे जी कर सकते हैं जी, सेम नेम रख के। उसके साथ साथ आपने उस वेबसाइट का लिंक जरूर देना है, बगैर लिंक के नहीं कर सकते। अच्छा जी, मजीद आप वीडियो पिक ऐड कर सकते हैं, कॉपीराइट का इश्यू तो नहीं होगा। कॉपीराइट का इश्यू वेबसाइट के ऊपर वीडियोस का नहीं होता, अगर आप यूट्यूब से लेके वीडियो यहाँ पे ऐड करते हो उस पर कॉपीराइट के इश्यू नहीं आते हैं। अर्निंग होती है यहाँ से, बिल्कुल होती है जी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप इसकी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। कितनी परसेंट प्लेजरिज्म अलाउ है बेटा, आई थिंक सो कि यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं, इवन आप देखेंगे तो 9% से कम जो है, या 9% तक जो प्लेजरिज्म होता है वो अलाउ होता है। एडसन की रिक्वायरमेंट क्या है ब्लॉगर की बेटा, यहाँ पे अगर आप, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें। अच्छा जी, अब मैंने आपको पहले तो चीज बताई है, यहाँ पर जो है ये आपके पास पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हमने एक पोस्ट ऐड कर दी है, यहाँ पे आपकी वन पोस्ट आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास आ रहा है स्टैट्स। स्टैट्स में क्या चीज है जी, आपने पूछा था कि इसके ऊपर हमें पता चलेगा कि हमारे जो है कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने देखी है हमारी पोस्ट या हमारे ब्लॉग को, हमारी वेबसाइट को। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आ रही होती हैं।
आप देखें तो एक चीज यहाँ पे, ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैं इनको रिमूव कर लूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, यहाँ पे लोग आपके फॉलो करते हैं आपके ब्लॉग को। यहाँ पे जो है ये आपके पास फॉलो का बटन आ रहा होता है जब अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, पब्लिकली आप देखते हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एक आ रही है, कमेंट 0 आ रहा है, ऑल टाइम व्यू यानी कि 2 लोगों ने देखा है पोस्ट को, टुडे यस्टरडे कोई भी नहीं था। अब यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ बना हुआ आ गया है, लास्ट पोस्ट आ गई है। उसके बाद जो है मजीद इसमें चीजें, कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कमेंट्स में आपको जितने भी कमेंट्स होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर आए हुए हैं, वो आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। लोगों के कमेंट डिलीट कर सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव कमेंट है या फिर किसी ने कोई अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अर्निंग का ऑप्शन आ जाता है जी। अर्निंग में यहाँ पे कह रहे हैं कि आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें और आपका जो भी इसमें होगा, यहाँ पे इवन देख सकते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और देन वो आपको पे करेगा। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ गूगल एडसेंस के हवाले से। वैसे तो ये कंप्लीट टॉपिक है इटसेल्फ, और ये डिटेल में जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। अभी मैं आपको इस हवाले से ये बता सकती हूँ कि गूगल एडसेंस जो है वो आपके ब्लॉग के ऊपर मोर देन 10 to 15 पोस्ट, जो कि आपकी ओरिजिनल पोस्ट होनी चाहिए, उनके ऊपर कॉपीराइट्स के इश्यू ज्यादा नहीं होने चाहिए। मीन्स कि आपका कहीं से और से आपने कंटेंट कॉपी ना किया, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और आपकी जो ट्रैफिक है वो उस पर अच्छी ट्रैफिक होनी चाहिए। आपका जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा ओल्ड ब्लॉग होना चाहिए, बिल्कुल न्यू। जैसे कि आज आपने बनाया तो आप आज ही 10 पोस्टें ऐड करके कहो कि मैं इसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट कुछ मंथ जो है वो आप उस पर एक्टिव रहें, आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, एंड देन आप उसको अप्लाई करें, आपका हो जाएगा। अगर आप अभी यहाँ पर आके कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये जो है वो अभी नहीं होगा, वो आपको कहेगा कि आप वेट करें, और उसके बाद जो है वो आपका अप्रूव होगा। ऑटोमेटिकली वो प्लेस कर देते हैं जी आपकी वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे भी उनको लगता है कि ये जगह बेस्ट है एड के हवाले से, तो वो वहाँ पे एड आपका प्लेस कर देंगे गूगल एडसेंस। उसके बाद यहाँ पेजेस आ जाते हैं। अभी कोई भी पेज यहाँ पे ऐड नहीं है, आप इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं। लेआउट का जहाँ पे ऑप्शन है, तो लेआउट में जो है वो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अबाउट का आ रहा है, हेडर का आ रहा है, साइड बार का आ रहा है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रही, मैं अभी थीम आपको चेंज करने का बताऊंगी, एंड देन मैं आपको ये जो हेडर और लेआउट चेंज करने के हवाले से जो चीजें हैं वो आपको करवा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा है जी। थीम के ऑप्शन में यहाँ पे काफी सारे थीम अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी थीम जो है सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये थीम ऐड कर रही हूँ और इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये आपका ब्लॉग है, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये वही ब्लॉग जो आपने ऐड किया था वो इस तरह से यहाँ पे चेंज हो गया, उसका इस तरह से जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से थीम अप्लाई करके देख सकते हैं। ये थीम काफी सारे हैं, इनको आप यूज करें। इनके अलावा भी थीम्स होते हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है जी। सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप देखें तो सेटिंग्स के ऑप्शन में जो है यहाँ पे कुछ एसईओ से रिलेटेड चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर करवाऊंगी, जब मैं आपको एसईओ का टॉपिक इसमें हम ऐड करेंगे, उस हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे जो है मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें जो है अभी वेट करें, और जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं आप इसको फॉलो करें, इनके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह जो है ये आपका एक अच्छा सेटअप हो जाएगा ब्लॉग। अच्छा जी मैम, अदर देन फाइवर काम कर सकते हैं अगर टेलीग्राम ईटीसी लाइक लिंक नहीं है? बेटा अगर आपके कोई भी चीज लिंक नहीं है तो देन आप उस पर कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो आप उस पे काम कर सकते हैं, फाइवर पे कोई इशू नहीं है जी। अगर आपका कोई टेलीग्राम वगैरह का अकाउंट अगर आप लिंक नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ना करें, कोई इशू नहीं है जी। अह, अच्छा बेटा, पिक्चर्स जो हैं गूगल से, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो कि जिनका कोई एसएच नहीं होता, जो कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। तो गूगल को भी पता है कि ये पिक्चर्स, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दी थी आपको वॉलपेपर्स की, तो वो बहुत सारे वॉलपेपर जो हैं, सेम वॉलपेपर्स आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, सिमिलर होते हैं। तो उनके ऊपर ऐसे कॉपीराइट का इशू नहीं होता। बाकी जो इमेजेस होती हैं उसमें भी कुछ इमेजेस होती हैं गूगल के ऊपर, मैं आपको इमेजेस सर्च करने का तरीकाकार भी बताऊंगी, जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती है जो कि कॉपीराइट्स के जिनके इश्यूज नहीं होते हैं, तो आप वो इमेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्लॉगर के ऊपर आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज बना के काम कर सकते हैं, डिफरेंट यानी कि एक ब्लॉग बना के उस पर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज का आप कंटेंट जो है वो आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मजीद अब आप लोगों को मैंने, क्योंकि कल आप में से एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं आपको वर्कशीट डिज़ाइन के हवाले से जो है कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगी। तो कैनवा के हवाले से मैं, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा जी मैम, मैंने पेज पर दो नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। बेटा आप उसको क्रॉस कर दो, इम्पोर्टेंट नहीं है उनको क्लोज कर दो, ठीक है। वो जस्ट आप जब क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं, और आई थिंक सो सबको शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, मजीद आप लोगों के यहाँ पर जो आपको कैनवा के ऊपर जी, आपने वर्कशीट डिजाइन के हवाले से मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, और वर्कशीट डिजाइन के हवाले से यहाँ पर कैनवा के ऊपर बहुत सारे डिजाइन हैं जो कि बहुत अच्छे डिजाइन हैं, जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं काम करने के हवाले से। और एक और चीज कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कैनवा के ऊपर, जैसे कि ये प्रो आ रहा है, ठीक है, ये पेड है। अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज करते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, पेड हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से ये वाला है, ये वाला डिजाइन जो है ये फ्री है, ये भी फ्री है, लेकिन ये वाला जो है ये पेड है। तो ये कुछ जो है ये प्रो के हैं, यानी कि प्रो जो है कैनवा का पेड वर्जन जो है उसके ऊपर आपको अवेलेबल है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा कि आप लोग फ्री में जो है कैनवा का जो प्रो वर्जन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हेल्पिंग वीडियोस। और अगर किसी को यहाँ पर मेरे पास भी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग उसको देख के आप लोग कैनवा का जो है प्रो जो वर्जन है, प्रो जो अकाउंट है उसके ऊपर आप लोग स्विच कर लीजिएगा। एंड देन आप जो है यहाँ पर जितनी भी थी ये यहाँ पे डिजाइन है, टेम्पलेट्स हैं, इनको आप लोग यूज कर लीजिएगा। वर्कशीट के ये डिजाइन के हवाले से हैं, इनको सिंपल आपने यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्री जो अकाउंट आ रहा है मैं आपको उसका बता देती हूँ। अच्छा, ये फ्री यहाँ पे डिजाइन आ रहा है, सिंपल आप इसको क्लिक करें और उसके बाद जी आप उसको एडिट कर सकते हैं क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो कोशिश करें कि वो शीट आप सेलेक्ट करें जो कि सिमिलर हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपके आपने जो काम उसको डिलीवर करना है उसके अकॉर्डिंग हो। एंड देन आप जो है इसको यहाँ पे जिस तरह से ये देखें डॉट्स में लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करें। कलर्स वगैरह यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर है, आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट आपको बता देता है, या आप इसको वैसे ही चेंज करके देना चाह रहे हैं तो वो करके दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं तो उसमें कोई कॉपीराइट्स का इश्यू तो नहीं आता, तो क्लाइंट ये तो नहीं कहेगा कि आपने कैनवा से हमें डिजाइन लेके दे दिया। तो अगर क्लाइंट को आइडिया होगा कि कैनवा के ऊपर जो है ये शीट डिजाइन हो सकती है, या इस तरह के जो कलर्स हैं, या इस तरह की जो थीम्स हैं, या इस तरह के टेम्पलेट्स जो हैं वो कैनवा के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नई होती हैं, आप लोगों को चीजें आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स जो है उनको
आइडिया नहीं होता काम के हवाले से और चीजों के हवाले से, आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइन आपने ये जो डिजाइन है ये कैनवा के ऊपर बनाया है, लेकिन वो ये आपसे कभी क्लेम नहीं करेंगे कि आपने मुझे बिल्कुल एक टेम्पलेट उठा के दे दिया है, या आपने जो टेम्पलेट डिजाइन था वही मुझे एडिट करके दे दिया है। तो इसको जो है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च कर लें वर्कशीट डिजाइन टेम्पलेट, तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पे जाके आप लोग को टेम्पलेट्स जो है फ्री टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप लोग जो है शीट डिजाइन करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कैनवा के ऊपर भी आप लोग जो है अगर आप शीट डिजाइन को देखेंगे तो उसमें आप मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब्जेक्ट लिख के भी देख सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड जो है वर्कशीट्स मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्कशीट 4 नर्सरी है, ग्रेड 1 है, प्ले ग्रुप है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसमें मेंशन करके वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए टेम्पलेट्स आ गया, आइडियाज आ गया। तो सिंपल वर्कशीट डिजाइन लिख के मैं सर्च कर रही हूँ और आपको वो वेबसाइट बता देती हूँ जिनके ऊपर से जाके आप काम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे कैनवा आ रही है। कैनवा को बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर वर्कशीट डिजाइन, और ये सर्विसेज जो हैं आप लोग फाइवर के ऊपर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी दे रहे हैं, तो एक अच्छी सर्विसेज है जहाँ जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल जी, आप इसकी गिग बना सकते हैं जी। और आपने देखिए, आप मुझसे ना पूछा करें कि मिस हम इसकी गिग बनाएं या इसकी गिग बनाएं। आप लोग फाइबर के ऊपर जाके चेक करें कि ये सर्विसेज लोग दे रहे हैं, इसकी गिग्स बनी हुई हैं। आप अपनी गिग बनाएं और आप लोग भी ये सर्विसेज देना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अडोब का जो है एक वेबसाइट है, ये भी आपको जो है इसके ऊपर भी टेम्पलेट्स वगैरह हैं, आप यहाँ से भी आके जो है वो बना सकते हैं। देन अदर वन एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग जो है वर्कशीट डिजाइन से टेम्पलेट लेके यहाँ पे जो है वो बना के दे सकते हैं। अडोब स्पार्क के नाम से जी ये वेबसाइट है। यहाँ पर जो है ये आप वर्कशीट डिजाइन करके दे सकते हैं। ये टेम्पलेट है, ठीक है। इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करके एडिट करके आप डाउनलोड करें पीडीएफ फाइल में, एंड देन पीडीएफ में आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। तो ये यहाँ से जो है वो आपको मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करती हूँ। वन बाय वन आप लोग प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग आज की क्लास के हवाले से या प्रीवियस क्लास के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने जो अभी ब्लॉग ग्रुप पर आपने बताया कि ये हम क्या नाम है, यूट्यूब से भी लिंक जो ना निकाल के अपने ब्लॉग में लगा सकते हैं, क्या ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा? बेटा प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि ये वीडियो कंटेंट है। वीडियो कंटेंट में ये होता है कि आपने जो यहाँ पे डायरेक्ट आपने जो कंटेंट लगाया है उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? ज्यादा बेनिफिट तो उस पर्सन को हो रहा है जिसने यूट्यूब पे वीडियो ऐड की हुई है, उसके व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो उसके चैनल पे चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए इस पे ये कॉपीराइट्स के इशू नहीं आते हैं इतने ज्यादा। और और दूसरी बात, ये आप पेमेंट मेथड मेथड कब सिखाएंगे मैम? पेमेंट मेथड बेटा मैं इंशाल्लाह होपफुली 1-2 दिन में सिखा दूंगी। आई रियली वांट कि अभी आप में से कुछ बच्चे जो हैं इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, और फिर मैं कोशिश आपको किया जो है, है लेकिन नहीं इंशाल्लाह। हो रहा है इसलिए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन वो कभी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कभी कुछ अच्छा, ऐसा कुछ आपने कोई। अभी पेमेंट आ गई है आपकी उसमें? जी जी जी। किस में आई है? ये मुझे आई थी fiverr.com पे। fiverr.com पे कितनी पेमेंट आपको है आपकी नहीं जो नहीं, आप? मेरे कहने का मतलब, ये अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं ना अपना पेपाल अकाउंट के साथ, वो। अच्छा, वो अभी आपका होगा नहीं जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं ना होंगे, थर्टी अच्छा। डॉलर तब तक लिंक ही नहीं होगा।
तो आप अच्छा, इसके बजाय आप अपने जो है वो बाय रिक्वेस्ट पे फोकस करो, अपनी गिग्स पे फोकस करो, प्रोफाइल पे, सही एंड देन फिर आप उस पे करना। सही, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी मजीद किसी का सवाल है तो? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसा कि अभी आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया था कि दूसरी वेबसाइट पे भी मैं अपना ब्लॉग डाल सकता हूँ, जो मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल चुका हम्म हूँ। आपने कहा था कि मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन करना पड़ेगा, तो वो बैक लिंक बिल्कुल। बना के मेंशन करना पड़ेगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करना पड़ेगा? अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है। देखिए आप जो हमारी मेन डोमेन होती है जिससे हम लोग एसईओ कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि हम अपनी जो आपकी मेन डोमेन है, फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम से ली दी है, और उसी को जो है उसको फर्दर आपने ब्लॉगर पे जाके भी अपने नाम से एक सब डोमेन बनाई दी है। मेन डोमेन आपकी, आपने जो बाय की हुई है वो है, और बाकी आपने सब डोमेन्स बनाई हुई है जो कि एसईओ पर्पस के लिए हम बनाते ही बनाते हैं। वहां पे जाके आप अपनी वो पोस्ट, आपने कंप्लीट आर्टिकल कॉपी करके ऐड नहीं करते ना, आपने थोड़ा सा उसका पैराग्राफ ऐड कर दें, उसके बाद उसमें रेफरेंस लिंक दे दें फॉर मोर रीड लिख के, या फिर आप वैसे उसमें रेफरेंस लिंक जो है अपना कोई कीवर्ड यूज करके उसके ऊपर, या टाइटल जो सेम पोस्ट का ऐड करके उसके ऊपर लिंक अप्लाई कर दें जो कि आपकी मेन डोमेन का है। तो अगर जिसने आपका वो आर्टिकल पढ़ना होगा या कंटेंट पढ़ना होगा, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो आपकी मेन डोमेन पे आ जाएगा। और उससे क्या होगा कि ट्रैफिक जो है वो ड्राइव होगी आपकी सब डोमेन से आपकी जो आपने आपकी मेन डोमेन है उसके ऊपर। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल ये है कि इम्प्रेशन हमारे अगर डाउन हो जाते हैं तो तब क्या करें? जिस तरह मेरे कल इम्प्रेशन थे 185, मगर आज मैंने अपनी मतलब फाइवर की प्रोफाइल देखी तो उसमें इम्प्रेशन 113 आ गए, मतलब इम्प्रेशन अच्छा, वो बिल्कुल ही कम डाउन हो आ गए। गए। अच्छा, उसमें ये होता है, जी। ये आपने कहाँ पे देखा है? ऐप के ऊपर देखा है या वेबसाइट पे देखा है? नो मैम, मैंने फाइवर की अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी सेलफोन पे, तो मैंने उस पे देखा था, उस पे अच्छा, रोज उसमें मैं उसमें देख मैं रहा था, बताती अपडेट हूँ, कर रहा उसपे था। उसपे ये होता है। इवन अगर आप अपने डेस्कटॉप पे जाके देखोगे ना, गिग्स के ऊपर अपने जो आपके इंप्रेशन वगैरह होते हैं वो ज्यादा होंगे, और आपको ऐप के ऊपर कम मिल रहे होते हैं। ऐप के ऊपर एवरेज शो करवा रहा होता है आपको, और जो कि आपके जो गिग के वैसे होते हैं वो उस पे एग्जैक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी आ रहे हैं वो सारे शो हुए होते हैं उस पे। बाकी ये कम ज्यादा होते रहते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और आप जितना ज्यादा अपनी गिग को जो है वो मजीद इसके ऊपर वर्किंग करें, जितना शेयरिंग के हवाले से मैंने बताया है, उसको एनालिसिस के हवाले से मैंने आपको बताया, उन चीजों को देखते रहें। उससे ये डाउन हो जाते हैं, इंक्रीज भी हो जाते हैं। जैसे अगर 130 हो गए तो मे बी कल आपको 200 हो जाए, तो ये अप्स एंड डाउन इसमें आते रहते हैं। ओके मैम, अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने कल बताया था कि आप वो ऑनलाइन जैसे अगर किसी को ट्यूटर मतलब पढ़ाना हो, उस सिलसिले में आप वेबसाइट बताएंगी, आई एम वो रियली है? सॉरी, मैं मेरे माइंड से जो है वो निकल गया था। मैंने कहा था कि आप लोग स्टार्टिंग में मुझे बता देते, मैं आज ही आपके साथ शेयर कर देती। अगर आप मुझे कल की क्लास में स्टार्ट में अगर मुझे रिमाइंडर करवा दें आप, तो मैं आपके साथ ओके, शेयर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। सेकेंडली मुझे आपसे ये पूछना था कि गिग पे क्या प्रोफाइल पिक्चर लगाना जरूरी है? अगर कोई ना नहीं लगाए नहीं, तो? नहीं नहीं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगाते हो वेल एंड गुड, नहीं लगाते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल किया था चैट में, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए मैंने वो सोचा आपसे पूछ समटाइम लूं। ऐसे होता है कि वो चैट के इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं, तो मैंने पढ़ा जी था, जी, मुझे याद है, लेकिन मैं इस पे रिप्लाई नहीं किया था मैंने, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये ब्लॉगिंग के लिए हमें वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाना आप सिखाएंगी? अच्छा, ब्लॉगिंग के लिए बेटा वेबसाइट तो एक तो ये भी है कि आप जो है यहाँ पे जो मैंने अभी बताई है आपको, ब्लॉगर पे आप जाके बना लें। उसके अलावा जो वेबसाइट होती है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बनानी है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है? वर्डप्रेस का करवाएंगे ना आपको इस कोर्स में, जी जी जी। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। जी मजीद मैम किसी को? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम अस्सलाम। मैं आपसे ये मैम पूछना आप चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है abc.com, और अगर हम ब्लॉगर पे यूआरएल बनाते हैं, उसमें यूआरएल में भी हमने एबीसी डाल दिया, तो क्या मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट, वो ब्लॉगर समझ जाएगा कि मतलब ये इनकी वेबसाइट है?
नहीं, ब्लॉगर नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि उन्होंने सब डोमेन्स नहीं बनाई हुई ब्लॉगर के ऊपर, वो किसी कोई और यूज कर रहा है। तो अगर आपकी है तो आपने जो है उसके ऊपर फर्दर जो पोस्ट करेंगे उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब पोस्ट में हम वो वेबसाइट का लिंक दें? बिल्कुल, आप पोस्ट में जो है वो लिंक देंगे उसका। अच्छा, तो जैसे मैम इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जो हम लिंक दे रहे हैं वेबसाइट को अच्छा, वो उसमें तो ये ना, ये जनरली हम वैसे एसईओ में आ जाता है, क्योंकि एसईओ में हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, तो ये उसमें आ जाता है एसईओ वाले पार्ट में। तो मैं इंशाल्लाह एसईओ वाली जो, जब हम एसईओ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें इस हवाले से काफी डिटेल में चीजें आपको बताऊंगी। अच्छा, और अगर मैम जैसे ये हम कोई अपना ऐसे ब्लॉग बनाते हैं जैसे अभी आपने बताया, तो हम इसको मतलब फुली यूज कर सकते हैं एज एफिलिएट मार्केटिंग में और हर जगह? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे अमेजोन पे अगर हम करना चाहें तो मतलब ये ब्लॉग हम अमेजोन में भी ऐड करके इस पे हम ट्रैफिक ला सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं बेटा। और इसकी मतलब अस्सलामुअलैकुम होस्टिंग मैम। वगैरह हमें जरूरत नहीं होती लेने की, नहीं ऑलरेडी ये मतलब नहीं, हाँ चल रहा जी, होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चल रहा होता है, ऑलरेडी चल रहा होता है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट बच्चे। मैम मुझे ये पूछना था कि मैम जो कनेक्ट्स हमें अपवर्क में मिलते हैं, जैसे फर्स्ट आप अकाउंट बनाते हो तो आपको 50 कनेक्ट्स मिलते बिल्कुल हैं बिल्कुल। फॉर अ मंथ के लिए, हाँ ठीक है। जी। लेकिन अगर इन केस अगर मैं पूरा 50 फर्स्ट मंथ में यूज ना करूं, क्या ये मुझे अगले अकाउंट में दोबारा मिलेंगे या ये खत्म हो जाएंगे? आपके ये एक्सपायर हो बता दो जाते हैं, जो मुझे। मंथली आपको मिलते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाते हैं, देन नेक्स्ट मंथ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, जिनका कोई सवाल नहीं है वो लीड कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है जी बेटा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने हमें ना लास्ट कुछ लेक्चर्स में पहले एचडी इमेजेस के बारे में बताया था, जिसमें आपने कहा था कि आप ऐसी भी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें इमेजेस हों। हाँ जी बेटा, मैं तो ये मेरे माइंड में है कि मैं इंशाल्लाह आपको ना, ये काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो मैं इंशाल्लाह ये ओके आपको ना पूरी एक क्लास जो है इस पे दे दूंगी, ठीक है। मतलब मैम ये जो ब्लॉगिंग वाला साइट है हाँ हमारा, इसमें हम कोई ऐसा नहीं बना सकते कोई डोमेन हो ऐसा कुछ हो हाँ हाँ, सब बिल्कुल बना कैटेगरी में? सकते, हाँ जी बना सकते हो हैं, सकता है। बना सकते हैं। अच्छा मैम, एक एक बात मुझे पूछनी थी, जी प्रूफ जी। रीड एडिटेड और फॉर्मेटिंग की जो गिग्स मैं देख रही थी, ये हम्म। खुद ही एक सर्विस है। मैम ये सारा काम जो है टूल से होता है या कुछ नहीं, ये आपने पर्सनली भी खुद से आना? करना होता है, खुद से आपको पर्सनली आपको आना चाहिए एडिटिंग का और प्रूफ रीडिंग का, यानी कि आपकी इंग्लिश जो है वो, आपकी ग्रामर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप, अगर किसी ने लिखा हुआ है तो आप उसमें से सेंटेंस जो है, अगर उसकी सेंस नहीं बन रही है तो उसको हाईलाइट करके देन उसको ओके, एडिट करके ठीक करके देना। एडिट का मतलब होता है कि गलती को ठीक करके देना है, अगर आप ठीक गलतियां करना हैं। है। और आपने एक और यस चीज मैम। करनी होती है, जो पहले फाइल होती है वो भी आपने रखनी है, और जो आपने एडिट किया है, यस। जो चीजें उसको हाईलाइट करके क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है कि मैंने ये आपका कंटेंट था, उसमें ये गलतियां थी और ये मैंने ठीक किया है, ताकि वो उस पे आपको राइट। एक अच्छे से जो है मैम फर्दर रिव्यूज दे सके। जी बेटा। प्रूफ रीडिंग के लिए तो मैम बेस्ट ये भी है ना कि गूगल ट्रांसलेट भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी हमें काफी हेल्प नहीं आउट नहीं, कर देता है। वो आपको वो जो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। प्रूफ रीडिंग में बेटा यही होता है जी कि आप, प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आपने उसमें से मिस्टेक निकालनी है, जो कि जी सेंटेंस बनाने में मिस्टेक की होती है। गूगल ट्रांसलेटर तो आप अगर 2 से 3 लफ्ज भी लिखते हैं तो उसका एक सेंटेंस बना के दे देता है आपको। वो आपको ये नहीं बताएगा कि जी। यहाँ पे जो है ग्रामर में ये वर्ड आता है कि नहीं आता। तो मैम नहीं, प्रूफ जैसे अगर रीडिंग के इनकेस तो हम, टूल्स हाँ, भी हैं बहुत सारे। बहुत सारे टूल्स क्या हम भी हैं, टूल्स? लेकिन उसके ज्यादा बेहतर यही है कि आप जो है पर्सनली आपको जो है उसमें ज्यादा, उस पे आपकी कहते हैं कमांड होनी चाहिए ग्रामर पे। कमांड। ओके। ओके बेटा जी, अगर किसी और का कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम क्लास एंड करें। ओके जी, होपफुली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं, बाकी आप लोगों के जो भी सवाल हैं ओके मैम, अल्लाह हाफिज। रेलिवेंट हो तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।